अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल मिस्टेक या डिफ़िकल्टीज इन शॉर्ट हैंड। हमने किस तरह से मिस्टेक्स या डिफ़िकल्टीज को जो है वो हैंडल करना है, किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मिस्टेक्स किस तरह की मिस्टेक्स शॉर्ट हैंड के अंदर होती है। अच्छा, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मिस्टेक्स डिफ़िकल्टीज हैपन इन शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्ट हैंड राइटिंग जब आप करते हैं या उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये आपके पास जो मिस्टेक्स हैं ये फॉलोइंग टाइप्स हैं इनकी। सबसे पहले जो मिस्टेक है जो आपके पास शॉर्ट हैंड के दौरान होती है वो है मिसिंग ड्यूरिंग शॉर्ट हैंड राइटिंग। सबसे कॉमन और सबसे प्राइम मिस्टेक जो हर स्टूडेंट से होती है शॉर्ट हैंड राइटिंग के दौरान, मिसिंग। दूसरी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो समझ लें कि डिफ़िकल्टी है, यू कैन राइट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बट अनएबल टू रीड योर स्ट्रोक। शॉर्ट हैंड आप लिख लेते हैं लेकिन अपने स्ट्रोक्स को पढ़ नहीं पाते। ये भी एक प्रॉब्लम देखा गया है स्टूडेंट्स के अंदर। पंक्चुएशन मिस्टेक्स ड्यूरिंग डिक्टेशन जो है स्टूडेंट वो इन्वर्टेड कॉमा या फुल स्टॉप इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये जो मिस्टेक है इसको हमने कैसे ओवरकम करना है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्पेलिंग मिस्टेक, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हमने कैसे रिड्यूस करना है और उसको किस तरह से ओवरकम करेंगे। जी, तो पहली मिस्टेक की बात कर लेते हैं, मिसिंग ड्यूरिंग शॉर्ट हैंड राइटिंग। देखें, जो अबाउट 99% जो स्टूडेंट है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, यानी ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो में आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है फॉलोइंग रीजंस की वजह से जो है वो स्टूडेंट फेस करते हैं। सबसे जो पहले जो रीज़न है वो है गेटिंग शॉर्ट हैंड डिक्टेशन मोर देन द स्पीड एट विच यू डेली प्रैक्टिस। यानी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उस स्पीड पे प्रैक्टिस करना है जिस स्पीड पे आप जो है वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड पे शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लेना है। ठीक है, मीन्स के अगर 90 की स्पीड पे आप डिक्टेशन ले रहे हैं तो आपने जो है सडनली 100 की स्पीड पे डिक्टेशन लेना शुरू कर दी है। तो ये एक रीज़न होती है मिसिंग की। अच्छा, दूसरी रीज़न है ड्यूरिंग डिक्टेशन डाइवर्ट योर अटेंशन। जब आपकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाए, आप मेंटली तौर पर कहीं और हो लेकिन फिजिकली तौर पर आप डिक्टेशन कर रहे हो, जब डाइवर्ट होगी अटेंशन तो डेफिनेटली मिसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा जो है डिपेंड करता है कि वहाँ जो है वो शोर तो नहीं, वहाँ जो एनवायरनमेंट है वहाँ कोई और साउंड तो नहीं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एब्सेंस ऑफ माइंड, वही बात आगे दोबारा कि जब आप मेंटली तौर पर कहीं और हो लेकिन फिजिकली तौर पर मौजूद हो, एब्सेंस ऑफ माइंड और लेस प्रैक्टिस, कम प्रैक्टिस भी इसकी बहुत बड़ी वजह है मिसिंग ड्यूरिंग शॉर्ट हैंड राइटिंग। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह से इस जो प्रॉब्लम है ये मिस्टेक्स वाला, मिसिंग वाला, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला जो सोल्यूशन है मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, बट इफ़ देयर इज़ मच मिसिंग देन इट इज़ कंसर्निंग इशू। देखें, एक नॉर्मल मिसिंग होना ये हर स्टूडेंट से होती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिसिंग हो रही है तो फिर ये जो है ना इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू डेली प्रैक्टिस एट 100 वर्ड पर मिनट देन फर्स्ट डिक्टेशन ऑफ योर डे विल बी 90 वर्ड पर मिनट, आफ्टर दैट गेट डिक्टेशन एट योर लेवल। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, जब आप अपने दिन का आगाज़ करें डिक्टेशन का, फ़र्ज़ करें अगर आप 100 की डिक्टेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपने पहली जो डिक्टेशन होगी अपने दिन की आपने 90 की स्पीड पे लेनी है। एक या दो डिक्टेशन आप पहले 90 की स्पीड पे लेंगे। जैसे ही आप जब मेंटली और फिजिकली टूवर्ड्स फोकस हो जाएंगे शॉर्ट हैंड की तरफ, फिर अपनी 100 की प्रैक्टिस करना शुरू करें। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई गाड़ी है, ठीक है ना, कोई व्हीकल है, अगर उसको आप जैसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो टाइम लेती है स्टार्ट होने में। यानी हम ये कहते हैं कि जी इसका इंजन ठंडा है, इसका इंजन जब गर्म होगा तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इसी तरह से आपने भी 90 की स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप जो है फुली तौर पर अट्रैक्टिव हो जाएं, मेंटली तौर पर फोकस हो जाएं, फिर 100 की स्पीड पे प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो रीज़न है जिस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं वो फोकस एंड कंसंट्रेट योर अटेंशन। अटेंशन को आपने फोकस करना है, ये एक मेंटली खेल है, समझ लें, दिमाग की गेम है। इसमें जो है वो अपने दिमाग को काबू रखना है। जब आप डिक्टेशन ले रहे हैं, जब डिक्टेशन ले रहे होंगे आपकी अटेंशन फोकस्ड होगी तो मिनिमम चांस होंगे आपके मिसिंग के।
गेट द डिक्टेशन एट सूटेबल प्लेस वेयर नो वन डिस्टर्ब यू। ऐसी प्लेस पे आपने डिक्टेशन लेनी है जहाँ दूसरा पर्सन कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, यानी ड्यूरिंग डिक्टेशन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी शख्स आपको डिस्टर्ब ना करे। उससे क्या होगा, उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, सारा फोकस आपका जो है वो टूवर्ड्स जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा और फिर आपसे मिसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग को हाजिर दिमाग रखें, जो है वो जब भी डिक्टेशन कर रहे हो तो आप जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपनी डिक्टेशन करनी है। आपने डेली प्रैक्टिस अबाउट 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटा आपने रोजाना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये रिकमेंडेड टाइम मैंने आपको बताया 2 से 3 घंटा, इससे कम प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। लेस प्रैक्टिस भी जो है उसकी वजह से भी मिसिंग की वजह हो सकती है, लेस प्रैक्टिस। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट है वो ये है कि यू कैन राइट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बट अनेबल टू रीड योर स्ट्रोक। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन तो आप ले लेते हैं लेकिन अपना स्ट्रोक नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अच्छा, उसकी क्या वजूहत है? अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इज़ नॉट कॉमन बट सम स्टूडेंट हु फेस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ये जो एरर है, ये प्रॉब्लम जो है क्यों दरपेश होता है? वीक ग्रिप ऑन शॉर्ट हैंड बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी आपकी शॉर्ट हैंड बेसिक सही नहीं है, आपकी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो शॉर्ट हैंड के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब देखें आप आउटलाइन लिखते हैं एज़ पर रूल नहीं बनाते, एज़ पर जो शॉर्ट हैंड के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके आप जो है वो आउटलाइन नहीं बना रहे। जब आप एज़ पर रूल नहीं बनाएंगे तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपने जो आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो वीक है, ठीक है। ये आपकी रीज़न हो सकती है अनएबल टू रीड की, ठीक है। दूसरी है वीक ग्रिप ऑन फ्रेजेस एंड शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स की जगह आप कोई और स्ट्रोक बना लेते हैं। फ्रेजेस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, फ्रेजेस में जो है वो आप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ये भी एक रीज़न हो सकती है आपके स्ट्रोक्स ना पढ़ने की। पुअर आउटलाइंस एंड स्ट्रोक्स, आपकी आउटलाइंस बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि पुअर हैं, स्ट्रोक्स भी आपके बहुत ज़्यादा पुअर हैं और क्लियर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो ये जो है रीज़न हो सकती है आपकी जो है वो स्ट्रोक्स को रीड ना करने की, यानी आपने डिक्टेशन ले ली और आप स्ट्रोक्स नहीं पढ़ पा रहे। एक पुअर आउटलाइंस जो है वो स्मूथ आउटलाइन नहीं बना रहे, पुअर आउटलाइन बना रहे हैं आप और सही तरीके से आपने आउटलाइंस नहीं बनाई। ये भी एक बड़ी रीज़न है जो है वो शॉर्ट हैंड को ना पढ़ने की। लेस प्रैक्टिस, ये मोस्ट कॉमन समझ लें कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। लेस प्रैक्टिस जो है वो आपको आपकी शॉर्ट हैंड को बर्बाद कर देता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आपने क्या करना है, डेली रिवाइज योर शॉर्ट हैंड बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल। जो आपके बेसिक रूल्स हैं, पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो बुक है आपकी, उसके रूल्स को आपने रोजाना पढ़ना है। एक चैप्टर आपने रोजाना पढ़ना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स, उसके फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेसिक रूल जैसे हमने आर पढ़ा था, अपवर्ड आर, डाउनवर्ड आर कहाँ यूज़ होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं आपने पढ़नी है। इसी तरह से हाविंग प्रिंसिपल्स और वावल्स के हवाले से खासतौर पर मैं आपको कहूँगा, वावल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये बेसिक जो रूल्स हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड के, ये इसके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स की आपने रोजाना प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें कि उनको याद कर लें, ठीक है। ट्राई टू प्रैक्टिस स्मूथ, परफेक्ट एंड क्लियर आउटलाइन एंड स्ट्रोक्स। कोशिश करें आपने जो आउटलाइन बनानी है वो स्मूथ, परफेक्ट और क्लियर आउटलाइन बनाए। चाहे आपकी स्पीड 50 हो, 40 हो, लेकिन आउटलाइन क्लियर हो आपकी, ठीक है। जैसे ही आपकी आउटलाइन क्लियर होती जाएंगी वो आपकी हैबिट बन जाएगी आउटलाइन क्लियर लिखना। ऐसे फिर आप अपनी स्पीड को ज़्यादा करते जाएँ और आपकी आउटलाइन जो है वो बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। पुअर आउटलाइन जो है वो उससे बेहतर ये है कि आप परफेक्ट आउटलाइन लिखें, स्लो स्पीड पे लिखें, ठीक है। डेली प्रैक्टिस अबाउट 2 to 3 आवर्स, आपने रोजाना 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑलवेज गेट डिक्टेशन एंड ट्रांसक्राइब इट नेसेसरली, हमेशा आपने डिक्टेशन लेके उसको ट्रांसक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब जो आउटलाइन लिख कर ना पढ़ना, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि बहुत सारे स्टूडेंट बस शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं और इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जी हमने कर ली है, जी शॉर्ट हैंड हमने लिख ली है, बस हमने जो है ना पिक कर लिया है। टीचर भी उनसे पूछता है, हाँ जी कितना % पिक हुआ? जी 90% पिक हो गया। जी 90% तो पिक हो गया, लिख लिया आपने, लेकिन उसको ट्रांसक्राइब भी करना है आपने। अगर ट्रांसक्राइब नहीं किया, सिर्फ डिक्टेशन लेके और खुश हो गए, तो ये समझ लें कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, ठीक है। आपने ट्रांसक्राइब करके फिर अंदाज़ा लगाना है कि जी कितना % पिक हुआ है, ठीक है। डिक्टेशन लेकर ट्रांसक्राइब करना लाजमी है। डिक्टेशन लेकर ट्रांसक्राइब नहीं किया, समझ लें आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस ना करने के जुमरे में आता है। अच्छा, जो तीसरी रीज़न है पंक्चुएशन एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये जो कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है, ये आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर की पंक्चुएशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो शॉर्ट हैंड है ये इंग्लिश के ऊपर बनी हुई है। तो शॉर्ट हैंड
जब इंग्लिश की पंक्चुएशन आपकी सही होगी तो आप जो शॉर्ट हैंड की पंक्चुएशन है उसको भी बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं जो है वो ट्यूशन रख लें किसी टीचर के पास, ठीक है, या कोई इंग्लिश ट्यूटर आपका जो है वो, जिससे आप पंक्चुएशन, वोकेबलरी, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये तमाम चीज़ें सीख लें। ड्यू टू वीक इंग्लिश वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स का, क्योंकि जब आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी, आप सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे वर्ड को, तो उसकी स्पेलिंग भी सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। जब स्ट्रांग वोकेबलरी होगी, अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी, तो बेहतर तरीके से आप स्पेलिंग को लिख सकेंगे, ठीक है। ड्यू टू वीक इंग्लिश ग्रामर रूल्स एंड बेसिक इंग्लिश टेंसेज, जब आपकी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स वीक होंगे, टेंसेस का आपको पता नहीं होगा, तो अभी आपसे मिसिंग हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने इंग्लिश, जैसे आपने लॉन्ग शॉर्ट हैंड लिख ली है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे होते अपनी आउटलाइंस को, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपके टेंसेस मजबूत हैं, आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये डेफिशिएंसी आपकी ये चीज़ पूरी कर सकती है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप जो है ना आपने देखना है, ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो द इंग्लिश पंक्चुएशन रूल्स एंड अंडरस्टैंड बेसिक थीम ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। इंग्लिश के जो पंक्चुएशंस के रूल्स हैं और बेसिक जो थीम है पंक्चुएशन की, उसको आपने देखना है। वो किस तरह से जो है पंक्चुएशन का रूल जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है, उनको समझ लें कि कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ होते हैं, किस जगह पर जो है वो हमने हाइफन यूज़ करना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने जो इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं पंक्चुएशन के, वहाँ से देखनी है। I recommend it to all those students who are weak in spelling and English grammar get the help of English tutor। एक इंग्लिश ट्यूटर की आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपकी शॉर्ट हैंड वीक होगी, ठीक है। इंग्लिश को पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद शॉर्ट हैंड सीखें, ठीक है। इंग्लिश के साथ शॉर्ट हैंड का बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो इंग्लिश ट्यूटर को आप इंग्लिश ट्यूटर जो है कहीं से अडॉप्ट कर लें या किसी के पास ट्यूशन पढ़ लें, वो बेहतर है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर प्रोनाउंसिएशन ट्राई टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स। अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर सुने, या इंग्लिश जो आपका जो मीडिया है, जहाँ पर जो है वो BBC हो गया, इस तरह से जो है वो इंग्लिश न्यूज़ आप जो है वो खुद सुने। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो आज जो है वो बेशुमार आपको अपने सवालात का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।